कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं ला रहा। इसके आगे किसे देखते हैं सर, मोदी जी के बाद? योगी जी को कहने वाली कोई बात ही नहीं है। डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी ने क्या रास्ते में आके उनको कोई बांस लगा दिया कि हम तुमको नहीं जाने देंगे? वो तो भाई इतनी पब्लिक आई हुई है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उस बीच में जाने की जरूरत क्या? आप दूसरे दिन चले जाओ। आज अगर चले जाएंगे, क्या राहुल गांधी जी को रोक लेगा कोई? आप मेरी बात समझो। आप एक इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप उसी दिन जाने की क्यों सोच रहे हो? उसके दूसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ, वो तो आपका अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। कहाँ पे नहीं है यार, हिंदू ऑल ओवर वर्ल्ड में महंगाई है। जिसको काम करना होता है वो काम कर रहा है, जिसको बेरोजगारी के उस पर रखना होता है वो दिन भर अपना घर पे बैठा रहता है, फोन पे फोन देखता रहेगा। आप काम करो, जो काम करता है उसको मेहनत, अगर जो बंदा करता है उसको सफलता मिलती है यार, ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर अगर मेरा सिविल का काम है, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, दिल्ली के अंदर रहते हैं हम, 2010 से काम कर रहे हैं। और अगर हम कोई बिल्डिंग अगर अच्छी बनाते हैं तो हम तो चाहेंगे यार उसका जो उसकी जो वो भी मिले, वो हमको मिले। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मेहनत करी है, इस चीज को लेकर के बिल्कुल करी है, क्यों नहीं करी है? हर चीज के लिए करी हुई है उन्होंने। उनके नारों में होता था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, तो उन्होंने बनवाया अपने सरकार में। सर आपका? प्रदीप। सर क्या लगता है 2024 चुनाव नजदीक है और एक तरफ राम मंदिर बन चुका है और लोग प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, क्या अभी भी मोदी सरकार को आने में कोई डाउट है? क्योंकि अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं। 400 पार के नारे लग रहे हैं, पहले भी थे और आज भी लग रहे हैं। पहले डाउट था सर, इंडिया अलायंस, पहला भी डाउट नहीं था, पहले भी कोई डाउट नहीं था, पहले भी कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं था। क्यों सर ऐसा क्यों, मतलब ठोक के बोल रहे लोग कि 400 पार? देखिए 400 पार इसलिए बोल रहे हैं, उन्होंने अपने काम किए हुए हैं। आजकल काम की दुनिया चल रही है, हर चीज़ चल रहा है सारा। हमें नहीं लगता कि कोई भी पार्टी अपना किसी से अपना गठबंधन कर लेगी, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ना चाहिए। आरोप तो लगता है ना सर कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। धर्म की राजनीति क्या करती है? सबका साथ सबके विकास की राजनीति कर रही है वो। क्या किया सर फिर? क्या आप बता दो ना। महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा। कहाँ नहीं है महंगाई? कहाँ पे नहीं है यार, हिंदू ऑल ओवर वर्ल्ड में महंगाई है। जिसको काम करना होता है वो काम कर रहा है, जिसको बेरोजगारी के उस पर रखना होता है वो दिन भर अपना घर पे बैठा रहता है, फोन पे फोन देखता रहेगा। आप काम करो, जो काम करता है उसको मेहनत, अगर जो बंदा करता है उसको सफलता मिलती है यार, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को हम देखो, सरकारी नौकरी के लिए तो हम नहीं बोल सकते कि सरकारी नौकरी, और सरकारी प्राइवेट नौकरी भी बहुत से पार्ट होते हैं। अपनी मेहनत से आदमी बहुत कुछ बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है यार। आरोप लगाते हैं कि मंदिर बनवा दिया बीजेपी, अब उसी पर चुनाव लड़ने वाली है। यार अगर मेरा सिविल का काम है, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, दिल्ली के अंदर रहते हैं हम, 2010 से काम कर रहे हैं। और अगर हम कोई बिल्डिंग अगर अच्छी बनाते हैं तो हम तो चाहेंगे यार उसकी जो वो भी मिले, वो हमको मिले। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मेहनत करी है, इस चीज को लेकर के। बिल्कुल करी है, क्यों नहीं करी है? हर चीज के लिए करी हुई है उन्होंने। उनके नारों में होता था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, तो उन्होंने बनवाया अपने सरकार में। यही तो आरोप है सर कि काम नहीं किया है और मंदिर पर राजनीति कर रही है बीजेपी। आपको राजनीति होना चाहिए सर। आप नहीं, राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ना राजनीति करी हुई है, वो तो अपनी मेहनत अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है सर? तो आरोप तो देखो, आप भी लगा सकते हो, हम भी लगा सकते हैं, किसी के प्रति भी लगा सकते हैं। हम आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आप मेरा क्या करोगे? हाँ, आरोप गलत है। बिल्कुल गलत है आरोप। कितने सीटें आनी चाहिए सर? 400 पार है यार, 400 पार। 400 पार। हमें नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ना है। विपक्ष में सर इंडिया अलायंस बना था गठबंधन, उसका क्या फ्यूचर होगा? 28 की जगह आप 62 भी कर लोगे तो उससे कोई फर्क तो नहीं होना है। वही विपक्ष में ही रहेंगे। वही 100%, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। ममता बनर्जी ने कहा अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी से क्या पूरे पूरे हिंदुस्तान में लड़े? उनको देखो, उनकी अपनी मानसिकता, अपनी सोच है, तो उसकी विचारधाराएं हैं, तो वो हम ना चेंज कर सकते हैं, ना कोई आप कर सकते हो उनकी विचारधाराओं को। हर किसी को अधिकार है अपनी जगह लड़ने का, लड़ना भी चाहिए। लड़ेंगे नहीं तब तक अपनी मालूम कैसे पड़ेगा हम कितने जड़ पे हैं, कितने मजबूत हैं। एक सवाल है सर कि राहुल गांधी को जनता एक यात्रा भी लेकर चल रहे हो, उनको मंदिर में घुसने भी नहीं दिया गया, ऊपर से बोलते हैं कि लोकतंत्र खोखला होता जा रहा है और ये सब मोदी जी कर रहे हैं। देखिए मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी ने क्या रास्ते में आके उनको कोई बांस लगा दिया कि हम तुमको नहीं जाने देंगे? वो तो भाई इतनी पब्लिक आई हुई है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उस बीच में जाने की जरूरत क्या? आप दूसरे दिन चले जाओ। आज अगर चले जाएंगे, क्या राहुल गांधी जी को रोक लेगा कोई? आप मेरी बात समझो। आप एक इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप उसी दिन जाने की क्यों सोच रहे हो? उसके दूसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ, वो तो आपका अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी को जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है सर? देखिए राहुल गांधी जी को जनता क्यों नहीं लोग पप्पू भी बोल देते हैं। अब देखो, अगर कुछ लोग बोलते हैं, हमें तो नहीं मालूम वो कौन लोग हैं, कौन क्या बोलते हैं, हम उनकी विचारधाराओं से सहमत नहीं है। अब कुछ ना कुछ अगर किसी ने बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा। अगर एक तरफ से, अगर आप एक बात बताओ, एक बंदा एक तरफ से आलू डाल के एक तरफ से सोना निकाल देगा तो उसको लोग क्या कहेंगे? ये तो उन्हीं की बातें हैं, उन्हीं की बातचीतें यही हैं। रीजन है कि जनता पसंद नहीं करती। जनता, अब आप एक बात बताओ, वो देश के प्रधानमंत्री से सीधा भिड़ने की कोशिश करते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हम भी यार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कि हम बन जाएंगे? नहीं, हर कोई तो नहीं बन सकता। तो फिर वो नहीं बन सकता तो उसको समझना चाहिए। समय आएगा, सही समय आएगा। ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह हमेशा घूमता है। अच्छा,
जैसे 60 साल कांग्रेस ने राज किया, अब हो सकता है आने वाले भविष्य में कोई इनकी पार्टी में कोई ऐसे मजबूत नेता आ जाए, वो कुछ चेंज कर दे, लोगों को उनकी विचारधारा बहुत अच्छी लगे, तो उसमें कोई, भाई ये तो माहौल है, तो चेंज होते रहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। लेकिन आने वाले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हिला रहा। इसके आगे किसे देखते हैं सर, मोदी जी के बाद? योगी जी को कहने वाली कोई बात ही नहीं है। डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी में उनके अलावा देश के प्रधानमंत्री बनने, हम ये नहीं कहेंगे नहीं है, उनके अंदर उनकी जो कार्यकर्ता है वो एक से एक कार्यकर्ता है। हम क्यों कहते हैं यार, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री के लिए, दावेदार के लिए एक नहीं कई बंदे हैं। और अभी वही रहेगी आने वाले समय में? 100% अभी तक तो उनको रहना भी चाहिए, और अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, तो उसके बाद तो इन लोग के बाप आ रहे हैं।